वालेकुम गाइस। मेरा नाम इबाद अहमद खान है। मैं आज अनदर वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस पर कैसे कोई भी क्रिप्टो कोई भी कॉइन कैसे बाय करेंगे और बाय करने से पहले क्या करना है, और इन्वेस्टमेंट को कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास जितने भी पैसे हैं। सही है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बात का ख्याल रखना है कि अच्छा ट्रेडर वही होता है जरूर अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाता है। सही है। डाइवर्सिटी को ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है। सही है। आपने $100 लिए। यहाँ पर आपके पास ये है। सही है। आप आए, आपने बाय पे क्लिक किया और आपने $100 के वो कॉइन बाय कर लिए। सही है। आपने वो कॉइन बाय कर लिया। अब इन फ्यूचर अगर वो कॉइन की प्राइस नीचे जाती है, कॉइन जैसे हमने 26 सेंट्स मतलब 0.026 पे बाय किया था, सेंट से भी बहुत कम की वैल्यू है, बाय किया था। अगर ये आ जाता है 20 सेंट्स की, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेटली $20 नीचे चली जाएगी। और ये $20 आपका लॉस होगा, लेकिन ये अनरियलाइज्ड लॉस होगा। सही है। आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, व्हाट इज रियलाइज्ड व्हाट इज अनरियलाइज्ड। जब तक आप जैसे आप $80 हो चुके हैं आपका। सही है। $20 लॉस में चल रहे हो। जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे, मतलब क्या कहते, उसको सेल नहीं करोगे, तो वो आपका रियलाइज्ड लॉस नहीं कहलाएगा। तो जब तक आप उसको होल्ड करोगे और वेट करोगे कि वो वापस वापस अपनी प्राइस पे जाए, और आपका जो टारगेट है उस पे हिट करेगा, तो वो आपका आप जो अनरियलाइज लॉस से भी बाहर आ जाओगे और अनरियलाइज प्रॉफिट में चले जाओगे। सही है। क्योंकि आप होल्ड कर रहे थे। और जैसे ही आप उसको सेल करोगे, तो वो आपका रियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा। तो मेरा जो मतलब है यहाँ कहने का, कि अपने $100 कभी भी पूरे एक कॉइन पे नहीं लगाने। सही है। जैसे, अबे यार, सही है बोले आ रहा हूँ मैं। जैसे कि आपके $100, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। डिपेंड करता है आपको कितने, आपको 10 हिस्सों में करने हैं, 10 पार्ट्स में करने हैं, वो आपके ऊपर है। सही है। अगर 10 10 में करेंगे, एक एक $2 आपका प्रॉफिट होगा पर कॉइन में। डिपेंड करता है कि कितना हाई कॉइन पंप करता है। सही है। मैं कहूँगा $100 को आप 5 उसमें डिवाइड करें, $20 में। सही है। और $20 हर कॉइन में लगाएं, 5 कॉइन में लगाएं। जो आपके जो कहते हैं 5 कॉइन में लगाएं। पहले उससे पहले आपको अपनी रिसर्च करके। सही है। अब हम जो बेसिक रिसर्च करनी है आपको, क्योंकि आप बिगनर हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। या तो आप बहुत पैसे बनाएंगे या तो आप सब लूज कर देंगे। सही है। तो स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आप लॉस लॉस होता है, ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप वो क्या कहते हैं कि प्रो ट्रेडर नहीं, प्रो ट्रेडर से भी गलतियां होती हैं। मैं भी गलतियां करता हूँ कभी कभार। मैं अपनी जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक एनालिसिस होती है, उसको छोड़कर मैं अंधे की तरह पैसे लगा देता हूँ। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आप मुझसे भी अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं। सही है। दोबारा सही हो। मुझसे भी अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं, तो आपको बेसिक एनालिसिस जरूर करनी है। जो मैंने गलतियां की है वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सही है। तो उसको आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो पहले आप आएंगे कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पर मार्केट पे आएंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप दीज आर द रैंक्स ऑफ द कॉइन्स। तो इसमें आपको कोई भी कॉइन पिक करे। सही है। लेकिन वो टॉप 100 में होना चाहिए। मैंने 2 3 कॉइन अपनी नजर में रखे थे जो मुझे बाय करने हैं। मैं देख रहा हूँ किस पे जाऊँ। चलो चलो, मैं चले जाता हूँ सोलाना पे। सही है। ये बड़ा कॉइन है। तो पहली चीज आपको ये करनी है, जैसे ही आप मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट चल कैसी रही है। दो टर्म है जो आप बहुत सुनेंगे ट्रेडिंग उसमें, बुलिश एंड बेयरिश।
बुलिश का साइन होता है, ये मैं दिखाता हूँ, बुलिश एंड बेयरिश। इसमें दो ये ऐसे साइन आते हैं, सही है। बुलिश मीन्स, और इसका जो साइन है ये बुल, और बेयरिश मीन्स बेयर। बेयरिश जैसे कि आप देख सकते हैं रेड है, तो ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और बुल मतलब ये ऊपर जा रहा है। तो ये दो टर्म जो आप बहुत सुनेंगे, मार्केट बेयरिश है, मार्केट बुलिश है। तो पहले बाय करने से पहले आपको चेक करना है कि मार्केट बेयरिश है, बुलिश है, सही है। जब यहाँ पर आए, मैं ये ऑन कर दूं जरा, तो आपने 1 आवर पे क्लिक किया, फिर इसमें देखा कि क्या हुआ था, सही है। क्या हुआ था आज दिन में, आपने यहाँ पर आए 126, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जब आप इस चार्ट पे क्लिक करेंगे ना, नीचे टाइम आ रहा होगा, और ऊपर यहाँ पर उसकी डेट एंड टाइम आ रहा होगा, जहां जहां आप लेकर जाएंगे। तो आप देखेंगे 1 आवर के चार्ट में कि मार्केट ने क्या परफॉर्म किया है। 1 आवर में देखेंगे हम कि मार्केट 126 पे थी, और ये 125 1.58 पे आ गई। अब आप 24 आवर्स से शुरू करेंगे। 24 आवर्स में आएंगे कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। तो पिछले 24 घंटे में देखेंगे कि 135 था कॉइन की प्राइस, 135 थी, और ये गिर कर, अगर यहाँ देखेंगे हम कि अप्रैल 5 को 20 मतलब 10 10 बज के 24 मिनट पे $122 को इसने टच किया है। आप इसको 7 दिन में देखेंगे कि अगर 7 दिन में देखा जाए, ये 24 आवर्स की मार्केट में, सही है, कि ये कॉइन गिर रहा है। तो आपको वेट कर लें थोड़ा सा, कि अगर मार्केट और बुलिश हो रही तो आपको अच्छी बाइंग रेट पे कॉइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपने 7 डे का चार्ट देखना है, 7 डे में क्या इसका सिनारी, तो 7 डे में आकर चेक करेंगे, मार्च 31 को 127 थी, और यहाँ पर आएंगे, मार्च 30 को 111 प्राइस थी इस कॉइन की, और ये उसके बाद से ये बढ़ता गया 142 पे जाकर इसने टच किया। फिर 30 डे में आएंगे, 30 डे में देखेंगे कि इसने मार्च 14 को ऊपर ऊपर यहाँ पर डेट एंड टाइम देखना जरूरी है, सही है, इससे आपको पता चलेगा। मार्च 14 को आपने, इसकी प्राइस थी $79, और मार्च पूरा चलेंगे, मार्च 14 से अप्रैल तक जाएंगे। तो अगर आपने मार्च 14 को एक कॉइन $80 का सिर्फ बाय किया होता, सही है, तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो रही है, 142 के करीब यहाँ पर आप बेच के बाहर आ जाते। 90, अगर 90 डेज में आते हैं, 90 डेज में देखेंगे कि पिछले 3 महीने से मार्केट बेरिश में है, और यहाँ पर आ रहा है -20% मार्केट गिरी है। ये सारे टाइम फ्रेम्स में चेक करना जरूरी है बिफोर बाइंग। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 143 पे था जनवरी 12 को, सही है, और ये पूरा गिरते गिरते 80 70s में भी आएगा कहीं कहीं, 79 को टच करके वापस ये मार्केट रिकवर कर रही है थर्ड। तो पिछले 3 महीने से हम बेरिश मार्केट में, इस अभी भी हम बेरिश मार्केट में, लेकिन मार्केट स्लोली स्लोली रिकवर कर रही है। लेकिन अगर हम 1 ईयर चार्ट में जाकर देखें, 1 ईयर जो स्टार्ट होता है, 1 ईयर, ये आई थिंक पिछले अप्रैल से इस अप्रैल तक का बताएगा। तो पिछले अप्रैल में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म विच जो भी आप कॉइन बाय करेंगे अंडर 12 मंथ्स वो कहलाएंगे। अगर जो भी कॉइन बाय करते हैं और होल्ड करते हैं अंडर 12 मंथ्स के अंदर टाइम पीरियड में,
12 मंथ्स के अंदर अंदर बेच देंगे तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म। सही है। और जो कॉइन आप 12 मंथ से ज्यादा मीन्स 13 मंथ्स तक होल्ड करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो अगर हम अप्रैल 21 से लेकर हम इसको देखें November 6 तक, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिए, $25 से डायरेक्ट डायरेक्ट $236। मुझे अगर आपने इसमें तकरीबन $100 इन्वेस्ट करेंगे, 2 कॉइन खरीदेंगे, अगर अप्रैल 12 को पिछले साल 2021 में $26 के, मतलब $50 के 2 कॉइन आपने खरीद लिए, और आपने आराम से उसको $50 को $500 में कन्वर्ट करके बाहर आ गए मार्केट से नवंबर में। इतना अच्छा प्रॉफिट कोई मार्केट आपको स्टॉक्स भी नहीं देगी। इतना अच्छा गेन 489% का गेन हुआ है। स्टॉक्स बहुत स्लो चलती है। तो आपको फिर हम ऑल टाइम में देखेंगे। सही है। ऑल टाइम में जब से कॉइन रिलीज हुआ है, तो मतलब लॉन्च हुआ है, जो भी हुआ है, हम यहाँ पर आएंगे कॉइन। जब से कॉइन लॉन्च हुआ है, कॉइन था $2 का। अगर November 8 को आप अगर उठाते, सिर्फ $100 का आप उठाते, और यहाँ पर तकरीबन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2,000 2,500% पंप होती। सही है। उस वक्त मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं भी मैं जो प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहा था, वो प्लेटफॉर्म में इतने कॉइन्स अवेलेबल नहीं थे और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने जो नॉलेज ली है वो वकार जका से ली है। बहुत सारी नॉलेज मुझे उससे मिली है। ही इज अ लेजेंड। तो अगर आपने $1 यहाँ इन्वेस्ट किए होते, तो यहाँ पर आकर पूरी 260, आपने $100,000 बना चुके होते। अगर यहाँ पर आपने $100 के करीब, नो, 100,000 तो नहीं, $100 अगर इन्वेस्ट किए होते, तो यहाँ पर आपके वो बन चुके होते 8,000 के करीब। और अगर आप $1,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करते, तो यहाँ पर तकरीबन 80-90,000 बन चुके होते। तो ये बात का आपको पहले आपको चार्ट पढ़ना जरूरी है। सही है। हर कॉइन का आपको किसी, अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आप एक कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5-6 कॉइन को आपको स्टडी करना जरूरी है। और बिटकॉइन पे पूरी मार्केट डिपेंड करती है, ये बात को याद रखना है। अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा तो सारे कॉइन्स नीचे जाएंगे। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड में है, तो सारे कॉइन्स ऊपर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं हाथ दिखाता हूँ। सही है। बिटकॉइन प्लीज ओपन। देखो, अभी मैंने सोलाना का दिखाया। बिटकॉइन आवरली चार्ट में गिर रहा था, गिर रहा है। देखो यहाँ, तो इसकी वजह से बहुत मसला हो रहा है। यहाँ देखें, चल भाई ऊपर आ जा। यहाँ 47,000 पे था, और ये गिर रहा था थोड़ा सा। 24 आवर्स के उसमें ये बुलिश है। तो यहाँ इसने 47 से 44,900 को टच किया है। तो बिटकॉइन गिरेगा तो सारे कॉइन्स गिरेंगे, ये याद रखना है। बिटकॉइन, ये इनका बिटकॉइन क्या कहते हैं कि इनके वालिद साहब हैं, बिटकॉइन जैसे बोलेंगे ये सारे वैसे फॉलो करेंगे। सही है। अगर बिटकॉइन बोलेंगे कि सीढ़ियों से नीचे जाना है, तो सारे नीचे जाएंगे। बिटकॉइन बोलेंगे सीढ़ी से ऊपर जाना है, तो सारे जाएंगे। तो बात का ख्याल रखना। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अगर सीख गए ना, तो बहुत। और ये आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्रिप्टो एक इंडस्ट्री है। इसके बारे में ना पूरी दुनिया में मुश्किल से 5% लोगों को पता है, और वो पैसे बना रहे हैं, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है क्या है। तो अब यहाँ पर आएंगे हम। हाँ, हमें कोई छोटा कॉइन उठाना है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है। हम इतनी पोजीशन में नहीं है कि हम $126 का सोलाना उठाए, बट सोलाना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी हमने स्टडी किया है। हम आएंगे। मैं ये देख रहा था ट्रोन्स TRX। आपको मैंने ये बता चुका हूँ ना, जैसे इसका नाम ट्रोन है, यहाँ पर देखेंगे आप। इसका नाम ट्रोन है,
लेकिन इसका ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना TRX, ये इससे आप किसी भी एक्सचेंज पे सर्च करेंगे इस नाम से नहीं आएगा। अगर कॉइन आप सर्च कर रहे हैं किसी भी बाइनेंस पे जाकर, कू कॉइन पे जाकर, ओकेस पे जाकर, फीमेक्स पे जाकर, ट्रोन लिखेंगे नहीं आएगा कॉइन। आपको TRX लिखना पड़ेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, जैसे ऑक्सीजन का सिंबल O है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, तो ये इसके सिंबल्स हैं। हम्म, मुझे कोई अच्छा कॉइन मैं ढूंढ रहा हूँ, तो इसके साथ ना चलता नहीं है। को अच्छा कॉइन मिले यहाँ मैं उसको स्टडी करूँ, छोटा भी हो। हम यहाँ देखते हैं। और ये बात का ख्याल रखना कि टॉप टॉप 100 में आए कॉइन, क्योंकि जो टॉप 100 में होगा सिर्फ उसी में पैसे आएंगे। हम किस में देख रहा हूँ कोई अच्छा कॉइन, कोई अच्छा सा कॉइन। चलो वन लेते हैं। ये वन, इसका नाम है हारमोनी। हारमोनी जैसे भी बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको। 1 आवर में ऐसा था, 24 आवर्स में देखेंगे 0.16 पे था, और ये यहाँ अगर इसने टच किया है 1 4 पे, 7 डे में जाएंगे हम 1 7 पे, 30 डे में जाएंगे 1 6। 30 डे में आपने यहाँ देखा 1 2 पे था, 1 2 से ये 1 7 तक गया। 90 डेज में देखेंगे, क्योंकि बुलिश मार्केट थी पिछले 3 महीने से, तो ये बात का ध्यान रखना है कि अगर ये गिरा है, ये 35 से गिरते हुए आया है 12 तक। एयर में देखेंगे तो ये 0.008 से बहुत अच्छा रिकवर किया इसने, एक जीरो को इसने रिमूव करके 0.35 पे आया है। ऑल टाइम में देखेंगे तो ये देखो कितना नीचे था, 2 जीरो थे इसमें और ये सारे जीरो गायब हो गए। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा कॉइन है ऑल टाइम, और ये ऊपर जा सकता है, और अभी ये बहुत अच्छी बाइंग रेंज में है। मेरे ख्याल से इसको 30 टच करना चाहिए अगर बिटकॉइन 48 49 के करीब पहुंचता है, तो हम जाएंगे। यहाँ से बाहर निकले हम, बाइनेंस पे गए। एक मिनट, मैं इसको जरा लॉग इन कर लूँ अपने बाइनेंस को। हमने यहाँ बाइनेंस लॉग इन कर लिया है। मैंने थर्ड वीडियो में जो अपनी P2P वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने P2P से के USDT या BUSD खरीदेंगे, सही है। वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपके फंड्स यहाँ पर आ जाएंगे फंडिंग में, लेकिन आपको बाय करना है स्पॉट में। दोबारा बता दूं, ये लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपके P2P से बाय करना है USDT या BUSD। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि USDT बाय करें। यहाँ मैंने जो बाय किया है, मैंने बाय किया है मैंने बाय किया है BUSD। अब यहाँ मार्केट पे जाऊंगा मैं, जो मैंने अभी वन कॉइन बताया है वो सर्च करूंगा। वन, चल भाई टाइप हो जाए इतना, तो भाई ये
रुको यार, यहाँ मैंने वन, क्योंकि मेरे पास बीयूएसडी में, यहाँ बीयूएसडी में क्लिक करूंगा, आपके पास यूएसडीटी होंगे, आप यूएसडीटी में क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ यहाँ आऊंगा, यहाँ आके मैं बाय पे क्लिक करूंगा, सही है। बाय पे आकर क्लिक किया। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं, बीयूएसडी लिखा हुआ आ रहा है, 0 बीयूएसडी, लेकिन हमारे पास 207 बीयूएसडी थे। अब वापस हमें वॉलेट में आना है। हमने क्योंकि P2P से बाय करे थे, तो P2P की जो भी अमाउंट आएगी वो फंडिंग वॉलेट में आएगी। ये सारे अकाउंट्स है, फंडिंग, फ्यूचर वॉलेट, स्पॉट वॉलेट या ओवर। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफर पे, तो 12 ये वापस चले जाता है। हमें क्लिक करना है, हमने यहाँ क्लिक किया ट्रांसफर पे, क्योंकि हम फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फंडिंग ऊपर, फ्रॉम स्पॉट सेकंड। ये वीडियो लंबी हो रही है, देखनी पड़ेगी, अगर कोई सीखना नहीं सीखना छोड़ दो, आगे बढ़ो। बीएसडी पे क्लिक करा, जितने भी बीएसडी आपको ट्रांसफर करने हैं स्पॉट वॉलेट में, मुझे सारे ट्रांसफर करने हैं। मेरे पास 208 बीएसडी है, मैंने कंफर्म किया ट्रांसफर, और आगे बढ़ो। ये ट्रांसफर हो गए ट्रांसफर, एक मिनट, नहीं हुआ, हो गए, चलेगा। स्पॉट में आया, मैंने देखा कि मेरे पास BUSD यहाँ पर अवेलेबल है। अब वापस मैं मार्केट पे आऊंगा, मैं वापस अपना कॉइन सर्च करूंगा। यहाँ पर मेरा सर्च लिस्ट में आ रहा है, शो का, वरना दोबारा टाइप करना पड़ता है। BUSD पे क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर 208 डॉलर्स यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन है ऊपर, बाय एंड सेल। अबे भाई, बाय एंड सेल, बाय का मतलब बाय, सेल का मतलब सेल, इतना बच्चे बच्चे को पता होता है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है मार्केट एंड, क्लिक हो जा, एंड लिमिट। अभी दो उस पे फॉलो, मतलब दो पे फोकस करें, लिमिट एंड मार्केट। व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज मार्केट। तो इसमें मैं बताऊंगा, मार्केट के मीन्स ये होता है कि आप जो कॉइन, ये कॉइन की वैल्यू चल रही है 0.152, आप ये बाय करना चाहते हैं मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू मीन्स कि जो अभी प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे अभी अभी आपको बाय करने हैं, चाहिए। और लिमिट का मतलब ये होता है कि आप लिमिट लगाएंगे कि जैसे मैं, क्योंकि थोड़ी मार्केट बेयरिश चल रही है, मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि ये 0.14 पे जाएगा, तो मैं यहाँ अपनी प्राइस सेट कर दूंगा 0.14। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मैं कितने कॉइन बाय करने हैं, मुझे 100 कॉइन बाय करने हैं वन के। आप ये ना फिल करें तो बेहतर है, आप यहाँ नीचे आकर डायरेक्ट अमाउंट लिखे कितने के आपको बाय करने हैं। आपने यहाँ पहले प्राइस डाली लिमिट में, आपने फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर लगा दिया आपने कि मुझे बाय करने हैं $100 के। और यहाँ पर $100 जैसे लिखेंगे, यहाँ पर कॉइन्स लिखे हुए आ जाएंगे, 714 कॉइन्स आपके 0.14 पे बाय होंगे। अगर आपको यहाँ पर $100 नहीं लिखना, आप चाहते कि मैं 100 कॉइन बाय करूँ वन के, तो वो सिर्फ $14 की आपका कॉस्ट आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाय करूँ 50 पे, एंड सही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं इसको 14 पे जाऊंगा और मैं इसको लगा दूंगा कि मेरे 50 BUSD के बाय कर ले, जैसे ही ये 1.5 टू 14 को टच करता है, बाय वन, और मेरा ऑर्डर यहाँ बाय का क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मुझे लिमिट में बाय नहीं करने, मैं यहाँ से कैंसिल करूंगा। एक मिनट में दोबारा बता दूं इसकी प्रोसेस क्या है। यहाँ मैंने ऊपर बता 0.14 के आपको बाइंग करनी है, यहाँ आपने लिख दिया कि मुझे 50 $50 का बाय करना है,
अबे भाई क्लिक हो जा। $50 का बाय करना है। $50 में आपके $357, 57 वन कॉइन आएंगे और इस प्राइस पे बाय हो जाएगा 0.14। यहाँ बाय पे क्लिक किया आपने। फिर अगर आपको अग, यहाँ पर जाएगा, जैसे ही ये प्राइस हिट करेगी 0.15, 0.14 को आपके BUSD से वो ये बाय कर लेगा। लेकिन ये पहले ही मतलब वो यहाँ पर अवेलेबल USD में फिर वहां पे कट हो जाएंगे, लेकिन आप कैंसिल करेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो मुझे इसको लिमिट में बाय नहीं करना, मैं यहाँ से कैंसिल करूंगा, मैं मार्केट पे जाऊंगा। तो मार्केट में जाऊंगा, मैं लिख देता हूँ कि मुझे $100 के बाय करने हैं। 100 मार्केट में आपको कुछ नहीं बताया कितने कॉइन आएगा, बस मार्केट में जाकर ऑटोमेटिकली ये कॉइन्स उठा लेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने $100 लिख दिए, 100 BUSD लिखते हैं, 100 BUSD के बाय करने हैं, बाय वन। और ये मेरा ऑर्डर लग गया। और आप स्पॉट में जाएंगे, यहाँ पर मेरा वन वन कॉइन का है, वन वन कॉइन आ रहा है यहाँ पर। 661 कॉइन मेरे पास आए हैं, 99.72। थोड़ी सी ये फीस डिडक्ट करते हैं तो आप दे दें, कोई मसला नहीं है, उससे ज्यादा आप कमा लेंगे। अब मैं वापस वहीं पर आऊंगा अपने वन कॉइन पे, BUSD सेल पे जाऊंगा। अब मैं इसको लिमिट, अब मैं चाहूँ तो मार्केट में सेल कर दूं। यहाँ पर मेरे वन कॉइन अवेलेबल आ रहे हैं, मैं दोबारा शो करता हूँ। अब मैं वापस वन कॉइन पे आऊंगा और यहाँ पर मैं सेल करना चाह रहा हूँ मार्केट पे, सही है। तो ये 661 कॉइन है मेरे पास। अब मैं इसको मार्केट में बेच सकता हूँ, लेकिन अगर अगर ये आपने बाय किया हुआ, आपने लिमिट, आपने सेल का ऑर्डर नहीं लगाया अभी 0.15 से, अभी जो मार्केट, अभी अगर प्राइस की 0.30 हो जाती है, तो आप इसको जाएंगे, अपने मार्केट पे क्लिक किया, आपने मार्केट पे क्लिक किया, 100% किया और सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट बाहर आ जाएगा। अगर आप 30 पे 0.30 पे बेचेंगे, अगर 0.30 मार्क अभी चल रही है प्राइस, अगर नहीं चल रही, 0.15 पे आपने बाय किया, 0.15 पे चल रही है और आप इसको प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे, लिमिट पे क्लिक किया। यार एक तो इस पॉइंटर की वजह से मैं बहुत तंग किया हुआ। लिमिट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर अपनी प्राइस सेट करता हूँ कि मुझे इसको कितने पे बेचना है। मुझे इसको बेचना है 0. क्योंकि हमने इसकी एनालिसिस कर चुके हैं कॉइन मार्केट कैप पे, तो ये मुझे लगता है इजीली ये आराम से आर 0. लग जा 30, 0.30 पे आएंगे आप। यहाँ से आप 100% कर देंगे। यहाँ हमने $100 के बाय करता है, अगर हम इसको 0.38 पे बेचेंगे तो $198 हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, 198 BUSD। हमने 100 का बाय किया था, $100 का, और $98 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर सेल लगा दूंगा, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। अब इसको वेट करना है कि अगर नीचे भी आता है 0.14 पे, आपको पैनिक नहीं करना। तीन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, पैनिक, ग्रीडी, आपको ग्रीडी नहीं होना, पैनिक नहीं होना, ग्रीडी ग्रीडी और फेयर और पेशेंस, तीन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ग्रीडी नहीं होना, पेशेंस रखना है। अगर मार्केट में फेयर पैदा हो रहा है, जैसे मार्केट गिरे जा रही है, बुलिश बुलिश होती, जो चीज नीचे आती है ऊपर भी आती है, जो चीज ऊपर जाती है नीचे भी आती है। और पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने यहाँ ये बाय कर लिया। अब मैं इसको अपने यहाँ पर आकर देखूंगा कि भाई अब मेरे पास 108 बचे। अब अगर किसी के पास सिर्फ $100 है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको उसको पार्ट्स में बाय करना है। क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो मैं $100 को, मैंने अगर मेरे पास $1000 तो मैंने उसको डिवाइड कर दिए 10, उसमें 100 100 करके, सही है। अगर आपका एक कॉइन नीचे जा रहा है, दूसरा कॉइन ऊपर जा रहा होगा, आप खुश होगे, आपको कोई गम नहीं होगा। अगर एक ही कॉइन में सारे पैसे लगा दोगे और वो नीचे चले जाएगा, तो सारा गम आप ही को होगा। और दूसरे, और इसमें अगर सीखोगे नहीं तो कुछ
मुझे नहीं लगता कि इसमें आप अंधों की तरह तो प्रॉफिट बना लोगे, मतलब गैम्बलिंग करके, सट्टा खेल के, इस पे लगाया उस पे गया वो बाहर आ गए, सही है। तो ये बात, ये नहीं करना, स्टडी थोड़ा कर लोगे तो बेहतर है। और बाकी यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिसको अपने दोस्त, किसी भी दोस्त को शेयर करें जिसको इंटरेस्ट हो कि भाई यहाँ से सीख सकते हैं, ये बता रहे अच्छे से, इतने सिंपल वे से। तो थैंक यू, and please like and subscribe my channel. Thank you.